गोभी की तो आपने बहुत सारी रेसिपी बनाई होगी, सब्जी बनाया होगा या फिर मसालेदार सब्जी बनाई होगी। आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। तो वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे हमारे पास एक गोभी रखी हुई थी, तो हमने यहाँ पे गोभी के कलियों को अलग कर लिया था। अब इसे अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद आप किसी भी ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो हो मोटा पतला, उससे हमें यहाँ पे ग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा गोभी है वो अच्छे से ग्रेट हो चुका है। हम देख सकते हैं बिल्कुल ना ही ज़्यादा मोटा है ना ही ज़्यादा पतला है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे सभी को ग्रेट कर लिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से हम यहाँ पे गर्म हो जाने देंगे। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ भी कट कर ली हैं, जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे तेल भी तब से हमारा गर्म हो चुका था, तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं 1 चम्मच सरसों का और 1 चम्मच यहाँ पे हमने जीरा डाल दिया है। अब दोनों को अच्छे से यहाँ पे हम क्रैकल हो जाने देंगे और क्रैकल होने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी 1 सेकंड के लिए हम इसको भून लेंगे और जब हरी मिर्च भी अच्छे से चिटक जाए तब यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज। तो हमने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। अब प्याज डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे जब तक कि प्याज हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने प्याज डाल दिया है। अब प्याज को हम अच्छे से बराबर से इसको भून लेंगे ताकि ये जले भी नहीं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से इसको बराबर से चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम ही रखनी है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा प्याज है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप यहाँ पे अगर प्याज नहीं डालना चाहते फ्रेंड तो आप मत डालिएगा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जो हमने अदरक लहसुन का यहाँ पे पेस्ट बनाया था उसको डाल देंगे और डालने के बाद 1 मिनट तक धीमी आंच में इसे हम भून लेंगे ताकि हमारा जो लहसुन है वो भी अच्छे से पक जाए और उसकी कच्चा होने की स्मेल ना आए। नहीं तो फिर जो खाने का टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा और टेस्टी और अच्छा नहीं बनेगा, फिर वही लहसुन जैसे कच्चा लहसुन जैसे महकेगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से 1 मिनट तक भून लिया था। तो ये देख सकते हैं अब बराबर से हमारा प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पे हमने जो गोभी को ग्रेट करके रखा था उसको डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पे हम बराबर से अच्छे से चलाते जाएंगे ताकि ये चिपके भी नहीं और अच्छे से बन भी जाए, मतलब पक भी जाए। अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको इतना पकाना है जो इसका मॉइस्चराइज़र है वो निकल जाए। तो इस तरीके से हम इसको बराबर से यहाँ पे भूनते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है फ्रेंड्स, तेज़ नहीं रखना है, नहीं तो जो हमारा गोभी है वो नीचे से जलने लगेगा। तो हमें उतना ही हाई फ्लेम पे रखना है जितना कि गोभी भी अच्छे से पक जाए और जले भी नहीं। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से बराबर से 4 से 5 मिनट तक बराबर से भून लेंगे अच्छे से, जब तक कि गोभी हमारी अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे बराबर से भूनते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोभी हम भून रहे थे वो अच्छे से भून चुकी है और यहाँ पे अब हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे जिससे कि खाने का टेस्ट और बढ़ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला था और यहाँ पे हमने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम डाल दिए हैं 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स कुटी हुई। तो अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं खाते हैं तो मत डालिएगा फ्रेंड्स। लाल मिर्च जो पाउडर है वो तीखा नहीं रहता है, बस वो कलर के लिए हम डालते हैं। तो यहाँ पर आप चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसालों को अच्छे से डालने के बाद इसको हम बराबर से भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से मिल जाएं। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता है फ्रेंड, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, झटपट, वो भी कम समय में। और इसे आप बच्चों के साथ टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर चाय से या फिर चटनी की सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे और सारी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको पहले जो हमारा ये स्टफिंग है इसको हम अच्छे से
तैयार कर लेंगे और इसे हम धीमी आंच में ही बराबर से भूनते रहेंगे ताकि नमक मसाले अच्छे से इसमें मिल जाए, तभी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और खाने भी चटपटा लगेगा। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अगर आप अमचूर पाउडर डालना चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप नींबू का रस डाल लीजिए। तो हमने यहाँ पे अमचूर पाउडर लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं डाला है। तो हम जब इसको गैस मतलब कि कढ़ाई से जब नीचे रखेंगे तब फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे तब डालेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे बराबर से अच्छे से चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जो गोभी हमारी दिखने में कितनी ज़्यादा थी अभी सॉफ्ट होकर थोड़ा हो गया है। तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमें इसे ठंडा करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बड़ी सी थाली में निकाल लिया है और निकालने के बाद अब यहाँ पे हम ऊपर से हरी धनिया और अमचूर पाउडर डालेंगे और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिला देंगे ताकि अमचूर पाउडर और धनिया अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जो मतलब कि अमचूर पाउडर का वीडियो था वो हम नहीं दिखा पाए फ्रेंड्स आपको, तो आप अमचूर पाउडर ज़रूर डाल दीजिएगा। अमचूर पाउडर डालने से खट्टा आता है, मतलब खट्टापन और तीखा चटपटा दोनों रहता है। अब यहाँ पे स्टफिंग को हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए और यहाँ पे अब हम ले लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच यहाँ पे स्वादानुसार नमक और यहाँ पे तेल डाल देंगे। तेल आप कोई भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल जो भी खाते हो, या फिर आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिला लेंगे ताकि तेल और नमक अच्छे से मिल जाए। और मिलने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूँथ लेंगे जब तक कि आटा हमारा अच्छे से गूँथ ना जाए। जैसे कि आप रोटी या पूरी पराठा के लिए गूँथते हैं, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे आटे को गूँथना है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा सूजी डालना चाहें तो आप चावल के आटे मतलब जो गेहूं का आटा है उसमें सूजी भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं क्रिस्पी होने के लिए। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल करके इसको अच्छे से गूँथ लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ये रेसिपी बनाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और हमने जो घर का है आटा है, जो नॉर्मली आटा हम रोज़ यूज़ करते हैं रोटी बनाने के लिए, पूरी पराठा बनाने के लिए, वही आटा हमने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने अच्छे से आटे को गूँथ भी लिया है। अब इसको गूँथने के बाद यहाँ पे आटे को हम रख देंगे और ढक करके ताकि आटा भी हमारा 10 मिनट तक सॉफ्ट हो जाए। अब इसके साथ चलिए खाने के लिए हम चटनी भी तैयार करेंगे, जो कि आज हम टमाटर से बनाएंगे, तीखी एकदम चटपटी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के लाल लाल टमाटर ले लिए थे और अच्छे से धोकर कट कर लिया था। अब यहाँ पे लेंगे एक मिक्सी जार और मिक्सी जार में हम यहाँ पे जो टमाटर कट करके रखा था उसको डाल देंगे और डालने के बाद यहाँ पे मिर्ची डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 मिर्ची डाली है, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो 1 ही डालिएगा। और यहाँ पे हमने 4 से 5 कली लहसुन डाल दिया है और 1 इंच यहाँ पे हम अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे धनिया, मतलब सॉरी, हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया ले लिया था। अब यहाँ पे हरी धनिया को डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। तो जीरा से फ्रेंड टेस्ट और बढ़ जाता है। और आप यहाँ पे डालना चाहें तो थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं या फिर बर्फ़ का टुकड़ा डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब नमक डालने के बाद इसको हम पीस लेंगे, इसको हम एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी टमाटर और धनिया की चटनी है वो बन करके तैयार हो गई है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी चटनी है वो भी कितनी तीखी और चटपटी बन के तैयार हुई है। तो अब इसको भी हम ढक कर के साइड में रखेंगे और अब आ गई है नाश्ते की बारी। तो अब यहाँ पे हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आटा भी अच्छे से हमारा सेट हो चुका था। अब यहाँ पे हम आटे को थोड़ा सा आधा आटे को निकाल लेंगे और आधे आटे को यहाँ पे हम लोई बना लेंगे। तो लोई आप छोटी बड़ी जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 लोइयाँ बना के आपको दिखा दिया है। अब इसको हम भरेंगे। तो यहाँ पे हम हाथों से ही जो लोइयाँ हमने बनाई थी उसको अच्छे से बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद यहाँ पे स्टफिंग भी ठंडी हो गई थी। तो 1 चम्मच यहाँ पे हम स्टफिंग रखेंगे और रखने के बाद इसको अच्छे से हम फिल कर लेंगे। जैसे कि आप आलू का पराठा या फिर चने दाल का पराठा बनाते हैं तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम अच्छे से इसको फिल करके
भर लेंगे। और यहाँ पे अब हाथों से अच्छे से हम इसको मिला लेंगे ताकि जो फटे नहीं और कहीं से भी बाहर ना निकले स्टफिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको भर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी फटा नहीं है, कहीं से भी ना ही देख सकते हैं कहीं पे से भी ना चिटका है ना फटा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बेल लेंगे। और अब यहाँ पे हमने ले लिया है पैन पे हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अगर आप इसे लोहे की तवा में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तेल को डाल करके अच्छे से चारों तरफ फैला लिया है तेल को, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो चिपके नहीं। अब यहाँ पे हमने जो तेल अच्छे से हमारा पक भी मतलब किसी वो हो गया था। अब यहाँ पे हमने जो बनाया था उसको डाल देंगे। अब डालने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच में इसको पकाएंगे। और पकाने के बाद पलट करके यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल फिर से लगाएंगे। और लगाने के बाद अब हम दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे जब तक कि क्रिस्पी ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम दोनों तरफ से आपको दिखा रहे हैं कितने अच्छे से पका लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से जो हमारा नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें कि हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम आपको अलट पलट के दोनों तरफ से दिखा दे रहे हैं कितना टेस्टी और चटपटा नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम एक और बनाकर दिखा रहे हैं आपको, और हमने यहाँ पे आम का अचार और चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप बताइए हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगी, और एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये हमारा जो गोभी और आटे का नाश्ता है गोभी पराठा बनकर के तैयार